हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने आरबीआई की एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, टेस्ट स्कोर बूस्टर के नाम से। आज उसका 6th पेपर है। आइए डिस्कशन करते हैं और जानते हैं आसान आसान से तरीके क्वेश्चन को करने के। पहला क्वेश्चन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। कहता है कि प्रोडक्ट 35 होना चाहिए, टोटल 12 आना चाहिए, तो माइनस का 5 और माइनस का 7 ये पहले इक्वेशन के रूट होंगे। दूसरी इक्वेशन के रूट होंगे माइनस का 4 और माइनस का 5, ये y के रूट होंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन है यानी y है वो ग्रेटर इक्वल है x से। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? y ग्रेटर इक्वल x। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? प्रोडक्ट आना चाहिए 54, टोटल आना चाहिए 15। तो b नेगेटिव है तो फैक्टर दोनों नेगेटिव होंगे, रूट दोनों पॉजिटिव होंगे। 9 6 15 होता है, 9 6 के 54 होता है। प्रोडक्ट हमें 132 चाहिए, टोटल हमें 23 चाहिए, तो एक 11 होगा, एक 12 होगा, और दोनों ही रूट जो है y के वो ग्रेटर है x से, तो y जो है वो ग्रेटर है x से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि प्रोडक्ट चाहिए 6, टोटल चाहिए 5, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 ये x के रूट होंगे। प्रोडक्ट हमें 13 चाहिए, टोटल हमें 11 चाहिए, तो माइनस का 6 और माइनस का 5 ये y के रूट होंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है तो y वालों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और y का कोफिशिएंट अगर 15 है तो x वालों को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इनके रूट्स बनेंगे। ठीक, तो x का रूट क्या है? एक माइनस का 30 है, एक माइनस का 45 है। y के रूट है एक माइनस का 36 है और एक माइनस का 30 है। ठीक है, तो माइनस का 30 और माइनस का 36, तो y की जो वैल्यू इसमें क्या है? माइनस का 30 है और माइनस का 45 है, तो इसमें हम रिलेशन नहीं बता सकते, नो रिलेशन है, क्योंकि माइनस 36 से ये ग्रेटर होगा और -45 से ये ग्रेटर होगा, तो इस केस में क्या आएगा? नो रिलेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। प्रोडक्ट हमें 6 चाहिए, टोटल हमें 7 चाहिए, तो प्लस का 1 और प्लस का 6 होगा, ये x के रूट होंगे। टोटल हमें 12 चाहिए, डिफरेंस हमें 7 चाहिए, तो 3 और 4 होगा, ये y के रूट होंगे। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो x वालों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये बराबर रहे। ठीक है, तो 3 और 4 से 12 तो बड़ा होगा, लेकिन इस 2 से ये दोनों बड़े होंगे, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा? नो रिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि प्रोडक्ट हमें चाहिए 140 माइनस का और टोटल हमें 13 चाहिए, तो माइनस का 20 होगा और प्लस का 7 होगा, ये इक्वेशन x के रूट होंगे। प्रोडक्ट हमें 6 चाहिए, टोटल हमें 5 चाहिए, तो माइनस का 2 और माइनस के 3 होंगे, ये y के रूट। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे y वालों को, तो इस केस में x जो है वो ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा y के, x ग्रेटर इक्वल होगा y के। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, एक डीआई हमें दे रखी है, टेबुलर डीआई है, जिसके 5 क्वेश्चन है। इन ब्रांच x, ठीक है, ये क्या है? ये मंथ दे रखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और ये उनकी ब्रांचेस दे रखी है। ब्रांच x टोटल नंबर ऑफ अकाउंट ओपन of month March is 20% more than number of account open by D in April। तो अप्रैल में डी ने कितने अकाउंट ओपन किए हैं? 16। डी ने कितने अकाउंट ओपन किए? 16। उससे 25% ज्यादा अकाउंट ओपन होंगे मार्च में, यानी 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, और इसका 1/4 अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब कितने होंगे मार्च में? 20 होंगे। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? फाइंड दी सम, हमें सम बताना है। अकाउंट ओपन बाय एक्स मंथ मार्च एंड नंबर ऑफ अकाउंट ओपन बाय सी इन मंथ फेब्रवरी। फेब्रवरी में सी में कितने अकाउंट ओपन हुए? 12। अब 12 यहाँ हुए और 20 यहाँ हुए, तो टोटल अकाउंट कितने ओपन हुए? 32। तो क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, कहते हैं कि रेशियो बताना है। ए और बी में जैन में जितने अकाउंट ओपन हुए, ए और बी में जैन में कितने अकाउंट ओपन हुए? 35 अकाउंट ओपन हुए। इसका रेशियो हमें बताना है। किसके साथ बताना है? जो अकाउंट ओपन हुए डी में मार्च में, डी में मार्च में कितने अकाउंट ओपन हुए? 45। तो 5 7 35 और 5 9 में 45, 7:9 आना चाहिए, तो ऑप्शन 5वां आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अकाउंट ओपन ए एंड बी इन ऑल मंथ। ए और बी का हमें डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ ए में कितना कम है? 5 कम है। यहाँ ए में कितना कम है? 7 कम है। यहाँ ए में कितना कम है? 10 कम है। और यहाँ ए में 3 ज्यादा है। इसका मतलब अगर 3 इसमें जोड़ेंगे तो
10, 17 और 2 19, यानी डिफरेंस कितने का आएगा? दोनों को टोटल करके और माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ अकाउंट ओपन बाय सी इन मंथ अप्रैल। अकाउंट ओपन बाय सी इन अप्रैल, अप्रैल ये रहा, और कितने अकाउंट ओपन हुए सी में? 40। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, कितना प्रतिशत कम और ज्यादा है जो अकाउंट ओपन हुए डी में, जैन में? तो जैन में डी में कितने अकाउंट ओपन हुए? 25। यहाँ 25 अकाउंट ओपन, तो कितने अकाउंट ज्यादा हुए? 15। किससे? 25 से। गुणा में प्रतिशत के लिए क्या आएगा? 100। तो 2500 के 100, 1500 के 60, 60% इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट एग्जांपल? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन बाय सी इन ऑल मंथ गिवन। सी का हमें एवरेज चाहिए, 4 4 8 और 2 10 और 11 और 116 को 4 से डिवाइड करेंगे, 29 चौक के 116 होता है। ठीक, 29 आता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। 3 से जब हम इसको कट करेंगे, 3 चौके 12 और 3 इनमें 27, 49 से कटेगा। अगर 49 में ये जोड़ेंगे तो 30%, अगर 30% ऑफ x इक्वल्स टू में, अगर इसमें 38 में अगर ये जोड़ें तो यहाँ से हमें ये मिलेगा 87। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, ये 3 से कटेगा पूरा 29 पे, और 10 से मल्टीप्लाई होगी, कितना बनाएगा? 290। तो क्वेश्चन का सही जवाब आएगा 290। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, 272 को 4 से डिवाइड करना है। 4 छीके 24 और 4 8 32, माइनस में 18 छीके 108, प्लस में 11 का क्यूब रूट। इसमें से हम माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा? माइनस का 40 मिलेगा, और प्लस में 11 करेंगे तो माइनस का 29 आना। नेक्स्ट एग्जांपल, 36 से हम इसको कट करेंगे, 36 चौक के 144 होता है। ठीक है, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 36 दूनी 72 होता है, प्लस में 44 इंटू में 32 है। 32 गुना में 4 करेंगे, 32 दूनी 64 दूनी 128, 12 128 और 12 140, प्लस में 42 है, 0 5 1450 क्वेश्चन का सही जवाब है। 1450 आना। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, माइनस में 9 का क्यूब 729 होता है, प्लस में 29 है। अगर 29 से ये 29 कट करें तो यहाँ 700 बचेगा, और 700 इसमें से कम करेंगे तो 324 आएगा। उसका अंडर रूट करेंगे, कितना आएगा? 18 आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 13 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 6 इक्वल्स टू में 47 का स्क्वायर होता है 2209, माइनस में 25। ठीक है, अगर इसमें से 25 कम करेंगे तो 4, 8 में से ये 10 में से ये 8 आएगा, 2184 आएगा। ठीक है, डिवाइड करना है 13 से और 6 से। अगर 13 से कट करें तो 13 एकम 13, 8 13 छिक्के 78, 10 बचेगा, 13 8 104, इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 8 48। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 28। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, इसको 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 49 से कटेगा। इस साइड क्या है? अंडर रूट में x और 49, तो हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो 49 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 49 का स्क्वायर कितना होगा? 2401 होगा। ठीक है, जो x है वो अंडर रूट में है, अगर दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तब जाके x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x का यानी 49 का स्क्वायर कितना होगा? 2401। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 का क्यूब 8 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, डिवाइड करना है 2 से, मल्टीप्लाई करना है 3। आप इसको कट कर देंगे, ये 1.5 से कटेगा। अगर हम इनको 1.5 गुना भी करें तो इसका मतलब इनमें प्लस करते हैं तो ये कितना आएगा? 9 8 17, 57 बनेगा। इसका हमें क्या करना है? 1.5 गुना करना है। 1.5 गुने का मतलब इसका आधा इसी के अंदर जोड़ना है, तो 28.5 और जोड़, तो 8 और 7 15, कैरी 1, 7 और 1 8, 85.5 आना चाहिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, 256 16 का होता है, 784 28 का होता है, 121 11 का होता है, 44 बनेगा, कितने से कटेगा? 4 से। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 19%, 19% का मतलब 19 डिवाइड बाय 100 ऑफ 250 प्लस में x इक्वल्स टू में 2 की पावर 7 128 होगा। एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 95/2 करेंगे, 47.5 होगा।
प्लस में x है बराबर में 128 है, ठीक है। ये उस साइड लेके जाएंगे, 50 पूरा 78, 78 प्लस में 2.5, तो जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 2.5, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, 5/8 ऑफ 4/9 ऑफ 3/5 ऑफ 6/4, ठीक है। 5 से 5 कटेगा, 4 इंटू 2 कटेगा, 3 3 9 कटेगा, ये 6 से कटेगा, कम 6 नहीं मिले, 109 क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल होगी, 13 चौके 52, 520 आएगा, माइनस में 8 का क्यूब होगा 512, यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, 56 अपॉन x है, ये यहाँ चला जाएगा, इसको कितने से काटेगा 7 से काटेगा, 7 8 7। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, x की क्यूब है मल्टीप्लाई 6 है प्लस में 512 का क्यूब रूट है, कितना होगा 8 होगा, और 170 प्लस उस साइड जाके माइनस होगा, 162 डिवाइड बाय 6 करना है, 6 दूनी 12, 4 6 7 42, क्यूब रूट करना है 27 का, कितना होगा 3 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कहता है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है, एक पोल को 14 सेकंड में क्रॉस करती है। प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस किया 20 सेकंड में, और पोल को कितनी देर में क्रॉस किया 14 सेकंड में। बताइए लेंथ क्या होगी प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि पोल को क्रॉस अगर किया है तो खुद की लेंथ क्रॉस की है, और प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस किया है तो ट्रेन ने खुद की लेंथ भी क्रॉस की है और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ क्रॉस की है। इसका मतलब ये जो 6 सेकंड ज्यादा लगते हैं ये प्लेटफॉर्म की लेंथ में ही लगते हैं। तो हमें स्पीड कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाइए, और जो गैप है इनके बीच का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 छक्के 120, यानी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 120 मीटर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, गप्पू ने क्या किया, x रुपए 8% 3 साल के लिए स्कीम में इन्वेस्ट किए, सेम पैसा 4 साल के लिए 4% के हिसाब से स्कीम में इन्वेस्ट किया। अगर 8% के हिसाब से अगर 3 साल के लिए पैसा जमा किया और 4% के हिसाब से अगर 4 साल के लिए पैसा जमा किया, तो इसका मतलब यहाँ से उसको 24% ब्याज मिला हो और यहाँ से उसको 16% ब्याज मिला हो, तो टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिला 40%। ये जो 398 है, 398 ये 40% की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, ये 2 से कटेगा, तो 2 से काट दो 5 से, ये 2 से कटेगा, 19 दूनी 38, ठीक है, 3 में 18, 199 को 5 से करेंगे कितना आएगा 995। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 5:4, ये राकेश और धीरज की प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:4। राकेश 2 साल पहले, राकेश की एज 2 साल पहले और धीरज की 4 साल बाद की एज क्या है इक्वल है, यानी एक को 2 कम किया जा रहा है, एक को 4 ज्यादा किया जा रहा है। इसका मतलब जो गैप है वो कितने का है 6 का है। अगर एक की वैल्यू 6 है तो आपसे 4 की पूछे कितनी आएगी 24, तो 24 सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप कहते हैं कि ए ने 50% टैंक 6 घंटे में भरा, अगर 50% टैंक 6 घंटे में भरा तो इसका मतलब पूरा 12 घंटे में भरा होगा। बी ने 100% टैंक 18 घंटे में भरा, इसका मतलब बी पूरा काम 18 में करता है। सी ने क्या किया, भरे हुए टैंक को 9 घंटे में खाली कर दिया, यानी 9 घंटे में खाली कर दिया। एलसीएम अगर हम इसका पढ़े तो 36 आएगा, 12 3 36, 18 दूनी 36, 9 चौके 5 भरा जा रहा है, 4 खाली हो रहा है, इसका मतलब 1 भरा जा रहा है, तो 36 काम एक की एफिशिएंसी के साथ 36 घंटे में होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, 80% ज्यादा मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से, 160 रुपए का डिस्काउंट देके 200 रुपए कमा लेता है। अगर 200 रुपए कमाता है 160 रुपए डिस्काउंट देके, अगर डिस्काउंट ना देगा तो कितने कमाएगा 360 रुपए कमाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉस्ट प्राइस में ही आर्टिकल बेचे। कहता है 160 रुपए का डिस्काउंट देके एक दुकानदार 200 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 160 का अगर डिस्काउंट ना दे तो कितने कमाएगा 360 कमाएगा, और 360 कमाएगा, इसका मतलब वो आर्टिकल को इस पे बेचेगा मार्क प्राइस पे बेचेगा, और जो कि कितना परसेंट ज्यादा लिखा हुआ है 80% ज्यादा लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे जी ये जो 360 है ना वो 80% की वैल्यू, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए। तो 20 गुना में 4, 20 गुना में 5, ये 4 से घटेगा जी 90 से, और 9 5 से कितना होगा 45, 450 क्वेश्चन का सही।
आइए नेक्स्ट एग्जांपल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेशियो दे रखा है 11:6 का, रेशियो दे रखा है रेडियस का और लेंथ का 1:6, ब्रेथ अगर रेक्टेंगल की 7 है तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर्कल का, ये पूछा हमें। रेशियो एरिया में एरिया का रेशियो दे रखा है किसका, सर्कल का और रेक्टेंगल का, ये हमें रेशियो दे रखा है। अब ये रेशियो है रेडियस का और लेंथ का, रेडियस का रेशियो कितना है 1, तो पाई आर स्क्वायर यानी इसको x और 6x मानते हैं, अपॉन रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमारे पास कितनी है 6x है और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 7x, रेशियो है कितना 11/6, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, इस x से ये x कटेगा, ठीक है, इस 6 से ये 6 कैंसिल होगा, इस 11 से ये 2 पे कटेगा, तो 49 x की वैल्यू जो है 49/2 आएगी, x की वैल्यू 49/2 आएगी। हमें क्या चाहिए, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, आर कितना है 49/2, 2 से 2 ये 7 पे उड़ेगा, 22 इंटू 7 कितना होगा 154, यानी ऑप्शन डी आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, तीन दोस्त हैं ए सी डी, इन्होंने कोई पार्टनरशिप की है, ए ने 1.5 गुना ज्यादा पैसा लगाया डी से और सी ने जो इन्वेस्ट किया वो 20% अमाउंट इन्वेस्ट किया है ए का, तो ए सी और डी तीन दोस्त हैं, ए ने 1.5% 1.5 टाइम ज्यादा पैसा लगाया, 1.5 गुना ज्यादा, यानी 2.5 गुना पैसा लगाया, अगर डी ने 2 लगाया है तो इसने 5 लगाया है, इसका 2.5 गुना होगा। सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% है किसका, ए का, ए ने कितना किया 5 और 20% क्या होता है 1/5, इसका मतलब सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 है। 2400 का टोटल प्रॉफिट है, डी को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट कितने का होगा 8 का, इस 8 की वैल्यू कितनी है 2400, एक की कितनी आएगी 300, दो की कितनी होगी 600, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, रेशियो दे रखा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का 3:1, 144 डाउनस्ट्रीम में 8 घंटे लगते हैं, तो बताइए बोट कितना टाइम लेगी सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर कवर करने में, ठीक है। अगर 144 किलोमीटर का डिस्टेंस 3x की स्पीड से कवर हुआ और 8 घंटे लगे, 3 से अगर हम काटेंगे 4 3 12 3 8 24 8 6 48, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। x की वैल्यू 6 आने का मतलब ये हो गया कि डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3x हमने मान रखी है, तो कितना आएगा 18 हो जाएगी, ठीक है। x की जगह अगर हम 6 रखेंगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 18, डाउनस्ट्रीम की वैसे हमारे को स्पीड चाहिए नहीं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, x की वैल्यू कितनी है 6, हमें सेम डिस्टेंस यानी 144 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बोट से कवर करवाना है। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड को अगर जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास बोट की स्पीड आएगी, x की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ रखेंगे 6 दूनी 12 बोट की स्पीड है, तो इसका मतलब 144 किलोमीटर अगर 12 की स्पीड से जाएंगे तो टोटल कितने घंटे लगेंगे 12 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, 4 men 6 women can complete 150% ऑफ वर्क इन 12 डेज, अगर 150% अगर वर्क 150 दिन में पूरा किया है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 आदमी प्लस में 6 औरतें उस पूरे काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में करते हैं, क्योंकि इन्होंने 150% काम किया है 12 दिन में, तो 3 चौके 12 यानी पूरा काम कितने में करेंगे 8 में करेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, 7 women और 3 men और 7 women है, इन्होंने क्या किया हाफ द वर्क इन 5 डेज, आधा काम किया, इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में होता होगा 10 दिनों में होता होगा। अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ में 40 होगा, इधर मल्टीप्लाई करूं 30 होगा, ठीक है, 30 यहाँ 32 हुआ, यहाँ 30 हुआ, तो डिफरेंस कितना आ गया 2 का। 10 की मल्टीप्लाई 7 से 70 वीमेन हो गए, यहाँ 48 हो गए, डिफरेंस कितना आ गया 22 वीमेन का, इसका मतलब एक मैन की एफिशिएंसी 11 वीमेन के बराबर है, तो मैन की एफिशिएंसी 11 है और वुमेन की 1 है, 11 बनाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें 50% ज्यादा मिल्क है पानी से, अगर 50% ज्यादा अगर मिल्क है तो अगर वाटर 100 है तो ये 150 होगा, इसका मतलब रेशियो कितना होगा, इस रेशियो में मिक्सचर है। 4 लीटर अगर मिल्क ऐड कर दिया जाए, 4 लीटर अगर मिल्क ऐड कर दिया जाए तो मिल्क 100% मोर होगा, यानी एक तरीके से 100% मोर होने का मतलब है डबल हो जाता है, यानी मिल्क डबल हो जाएगा वाटर से। अब जब 4 लीटर इसमें मिल्क ऐड करेंगे
अब मिल्क ऐड करेंगे तो रेशियो वाटर का तो सेम रहेगा, इसलिए इसको डबल कर दो, 4:2 होगा। अब इसमें मिल्क का रेशियो कितना बढ़ गया, 1 क्यों बढ़ा, क्योंकि 4 लीटर मिलाया। आपसे पूछा है इनिशियल कितना था, यानी हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 5 की वैल्यू। जब 1 की वैल्यू 4 है तो बता सकते हो 5 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे जी 20 है, तो ऑप्शन है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।